नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप कुमार। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। उनसे सब कुछ क्वेश्चन हम जिनके बारे में कुछ जानेंगे और बातें करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है, महात्मा बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ होता? तो महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी की तराई क्षेत्रों में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की कौन सी है? तो अंग्रेजी की रोमन है। और उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? तो फारसी है। भारत की मुख्य भूमि को दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल राज्य में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में किया जाता है। बिहू किस राज्य का नृत्य बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू असम का त्यौहार है। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। कौन सा विटामिन आंवले की प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले को प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लेगो बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। हम लोग किससे सांस लेते हैं? मनुष्य किससे सांस लेता है? तो मनुष्य फेफड़ों से सांस लेता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। इतनी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 की विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला और पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। कृत्रिम पैर लगाकर चढ़ने वाली महिला कौन थी? मालवत पूर्णा थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था।
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? सन 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक कौन था? सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता था। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली में स्थित लाल बहादुर की शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य यानी कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त ने लिखी थी। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा सबसे छोटा राज्य है? तो कौन सा सबसे छोटा राज्य है? तो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम किस राज्य का त्योहार है? केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जिसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। जिसे पृथ्वी की क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है, शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है तो 3:2 है। और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछता तो 2:3 था। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने मिला था। और इसे राष्ट्रीय गीत की मान्यता कब मिली थी? तो इसको राष्ट्रीय गीत की मान्यता मिली थी 26 जनवरी 1950 को मिली थी। इसे राष्ट्रीय गीत की मान्यता कब मिली थी? तो 26 जनवरी 1950 को मिली थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शकसम्मत है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शकसम्मत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितने सेकंड है? 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविकता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविकता की खोज किसने की? हेनरी बैक्वेल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय से, जिसमें